जय सिया राम। भक्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, मैं कुछ सांदर्भिक विषयों को YouTube में अपलोड कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत की यात्रा तृतीय स्कंद के नवम अध्याय तक पहुंची है। अब तो मैंने अष्टावक्र गीता को भी अपलोड करना आरंभ किया है, जिसका तृतीय प्रकरण आज प्रातः काल मैं अपलोड कर दिया था। आज मन में विचार आया कि श्री रामचरित मानस को भी श्रृंखलाबद्ध तरीके से थोड़ा थोड़ा आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। तो प्रस्तुत है बालकांड। आरंभ में मंगलाचरण में तुलसीदास जी लिखते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धावशवासरोपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूं। दूसरे श्लोक में कहा, भवानी शंकरो वंदे। मैं भवानी यानी पार्वती जी और शंकर जी की वंदना करता हूं, जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं, जिनके बिना सिद्ध लोग अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी वंदित हो जाता। ये संगति का प्रभाव है। भगवान शंकर जी के मस्तक का मुकुट बन गया, आभूषण बन गया, तो उस वक्र चंद्रमा की भी पूजा होने लगी। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध ज्ञान विज्ञान संपन्न कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूं। उद्भव स्थिति संहारं कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरां यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव वैभवां बोधिस्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत हो रहा है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों को एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से परे, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं
वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगम गम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत था जो रामायण में वर्णित है, और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करऊं अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम। श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहना जासु कृपा सुदयाल द्रवई सकल कलिमल दहना। जन की कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, और लंगड़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग की सब पापों को जला डालने वालों ले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, अर्थात दया करें, मेरे ऊपर प्रसन्न हों। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करऊं सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयनम। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समवेह उमा रमन करुणा आयन जाहि दीन परनेह करऊं कृपा मर्दन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दोनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदौ गुरु पद पद्म परागम सुरुचि सुबास सरस अनुरागम अमिय मोरिमाया चूरन चारो समन सकल भवरुज परिवारो। मैं गुरु महाराज की चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। सीधे चरणों की बात नहीं कही, अपितु रज की वंदना करता हूँ, धूलि की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमरमूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संबोतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर
सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण को के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गौर पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोहतम सो सप्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासो। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसकी स्मरण करते हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाली है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उगरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सोजहि राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट है, जहां जो जिस खान में है वह सब दिखाई पड़ने लगता है। जथा सुवंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बनाम भूतल भोरि निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। सुंदर बात बताई गुरु जी की महिमा का प्रतिपादन करते हुए आज बाल कांड का जो प्रथम दोहा है वहां तक की यात्रा हमने संपूर्ण की है। आगे की यात्रा आगे के प्रसंगों में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम।